अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं बैतुल हज़ार किले में मार्कोस बालन के साथ आगे बढ़ रहा होता है और बालन से कहता है, कौंत, हर चीज वैसे ही हो रही है जैसे मैंने तोको की थी। हमने सलाहुद्दीन के सुरंगों के मंसूबों को खाक में मिला दिया है। जबकि दूसरी जानब सुरंग में से काम तेजी से जारी होता है और फिर इसी लम्हे बोरो कराकोश के पास आता है तो कराकोश कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि मंसूबा काम कर गया, हमने दुश्मन को चकमा दे दिया। ये कहते साथ ही वो उस लम्हे को याद करता है जब सुल्तान ने कहा था हमें उन्हें धोखा देना होगा। असली सुरंग को छुपाने के लिए हमें उनको सतह पर एक और सुरंग दुखानी होगी और ये काम कराकोश करेगा। और फिर अगले मंजर में एथरस ने एद्रीस से कहा था, जैसा कि कराकोश ने कहा, हम महल के पास लोहे की सलाखें रखेंगे और सुराख करेंगे, तब दुश्मन सोचेगा कि असल सुरंग यही है। और फिर हम देखते हैं कि जंगल में अदरीस ने एक लोहे के आले के जरिए सुराख कर दिए थे। इन ख्यालात के बाद गोकबोरू कहता है, शाबाश कराकोश, हमने उन्हें ये यकीन दिलाया कि हमारी असल सुरंग वहीं पर मौजूद है। तो कराकोश कहता है, अब चलो अपना काम मुकम्मल करते हैं। हम तकरीबन सुरंग के इख्तिताम तक पहुंच चुके हैं और फिर इसके साथ ही वो सब कामकाज में लग जाते हैं। दूसरी जानब कैरक किले में कमांडर मैला के कमरे में आता है तो मैला गुस्से से उससे कहती है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे परेशान ना करना। तो कमांडर कहता है, मोहतरमा चातलियन आया है, वो कैरक में तमाम सिपाहियों को जंग में ले जाने का हुक्म लाया है और आपसे मिलने के लिए तख्त वाले कमरे में इंतजार कर रहा है। ये सुनकर मैला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके साथ चल पड़ती है। दूसरी जानब कुदस में बार्डोन उस कागज को देखते हुए मास वाले शख्स से पूछता है, क्या मैं वाकई इसे तलाश कर सकता हूँ। तो वो शख्स कहता है, आपको वाकई ये मिल जाएगा, बाहर मत देखें, अपनी रूह के अंदर झांकें। तो बाल्डोन पूछता है, जब मैं अपने आप को देखूं तो मुझे क्या चीज नजर आनी चाहिए। तो वो शख्स कहता है, क्या चीज बादशाहों को बादशाह बनाती है। तो बाल्डोन कहता है, क्या ये मेरी रगों में दौड़ता हुआ खून है या फिर ये सिपाहियों की वफादारी है या अवाम की मोहब्बत। अगर ऐसा है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो शख्स कहता है, ईमान बाल्डोन, ईमान। अगर ये आपके पास है तो जैसा कि मैंने कहा, हर कोई आपकी पैरवी करेगा। दूसरी जानब कैरक किले में मैला चातलियन के पास आती है और उससे कहती है, तुम्हें किसने हक दिया मेरे तख्त पर बैठने का और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, मेरे किले से फौरन निकल जाओ। तो चातलियन कहता है, मुझे माफ करना कौन सा, लेकिन खुदा की नजर में मैं अब भी तुम्हारा शोहर हूँ, तो इसलिए ये किला और तख्त मेरा है। तो मैला कहती है, चातलियन, ना तुम खुदा की नजर में और ना ही मेरी नजरों में तुम कभी मेरे शोहर थे। तो चातलियन फरमान निकालते हुए कहता है, सुनो, मैं यहाँ पर शाही फरमान लेकर आया हूँ। ये वाज़ेह है कि सलाहुद्दीन उस वक्त तक आराम नहीं करेगा जब तक कि वो किले और कुदस को अपने कब्जे में न कर ले। वो सबसे पहले बैतुल हज़ान किले का मुहासरा करने का इरादा रखता है। मैं यकीनन उसे ऐसा करने से रोकूंगा। मैदान जंग में उसे तुम्हारी मोहब्बत से ज्यादा किसी और चीज की जरूरत होगी। ये कहते साथ ही चातलियन मैला के नजदीक आता है और मजीद कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम अपने जज्बात पर काबू पा सकोगी और सलाहुद्दीन की मदद करोगी। यह सुनते साथ ही मैला उस पर हाथ उठाती है मगर चातलियन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, एक औरत अपने शोहर पर हाथ उठाए। वो उसका हाथ झड़कता है और चला जाता है। दूसरी जानब करातेगन सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान, कुदस के हालात ठीक नहीं हैं। लोग रोटी के एक एक टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं। तमाम सराय अफरा तफरी का शिकार है और खजाना बिल्कुल खाली है। उनके पास कुछ नहीं बचा। वो कफारे के नाम पर मिल्लत को धोखा दे रहे हैं। सिपाही नाफरमानी कर रहे हैं। तो अलीसा कहता है, खास तौर पर टेम्पलर्स शोरवीर, वो बगावत के दहाने पर हैं। ये बात सलीबी सिपाहियों में भी फैलने लगी है। उनके पास यहाँ भेजने के लिए कैरक की फौज के अलावा कोई और फौज नहीं है। तो सुल्तान पूछते हैं, क्या उनका सरबराह चातलियन है। तो अलीसा कहता है, बदकिस्मती से ये वही है जिसके बारे में हमने सुना है। शायद बालन और चातलियन शुरू से ही मुत्तहिद थे। तो सुल्तान कहते हैं, अगर ऐसा है तो फिर बैतुल अहजान के जरिए उनसे इंतकाम लेने का बेहतरीन मौका है। अच्छा, तो तुम्हें क्या मालूम है कि कुफार की फौज कहाँ से आ रही है। तो करातेगन कहता है, मैंने पूछगछ की है कि वो मामूल का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे बल्कि वो पोशीदा रास्ते को तरजीह देंगे। गोकबोरू पूछता है, अब इससे क्या मुराद है। तो सुल्तान कहते हैं, शायद रोम का रास्ता। कदीम मखरूतात में इसका तज़किरा किया गया है और कहा जाता है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने बैतुल अहजान तक जाने के लिए ये रास्ता अख्तियार किया था। जहाँ तक मैं जानता हूँ इसकी निशानियां पोशीदा हैं। तो करातेगन पूछता है, हम उन्हें कैसे तलाश करेंगे। अगर हम उन्हें रोक ना पाए तो वो हमें यहाँ फंसा लेंगे। और फिर कराकोश कहता है, अगर उनके पास राहबर है तो हमारे पास भी है जो उनकी जबान और जमीन को जानता है। तो सुल्तान कहते हैं, लिहाजा कल सुबह से हम निशानात तलाश करेंगे। अब आराम करो, कल एक मुश्किल दिन होगा।
दूसरी जानब कुदस में कार्डिनल विलियम और सिबिला से कहता है पॉप हजरत कुदस की कशीदा सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने आखिरकार हंगामी इजलास मुनक्कद करने का फैसला किया है। यह सुनकर विलियम कहता है पॉप हजरत का कौंसिल के इस अजलास से क्या मतलब है? तो जवाबन कार्डिनल कहता है शहजादी को मलका बनाया जाएगा और लाडगाय को फौरी तौर पर बादशाह बनाने का ऐलान किया जाएगा। ये कुदस को बचाने का वाहिद रास्ता है। यह सुनकर लाडगाय बहुत ज्यादा खुश होता है और सबीला कहती है मेरा भाई बाल्डोन एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, यह सच है। तो कार्डिनल उसकी बात काटते हुए कहता है लिहाजा यह फैसला उसके लिए और कुदस के लिए दुरुस्त साबित होगा। इस दौरान वहां आने वाला बाल्डोन तख्त पर बैठते हुए कहता है जब तक मैं तख्त पर हूँ मेरे बारे में फैसला सुनाने के लिए इतनी जल्दी न करो। बादशाह के तौर पर मेरा ये आखिरी हुक्म है, हम फौरन जैतून के पहाड़ पर जाएंगे। तो लाडगाय कहता है इज्जत माब ये जैतून के पहाड़ पर जाने का वक्त नहीं है। तो बाल्डोन कहता है हम जाएंगे लाडगाय, कुदस और पूरी ईसाई दुनिया की दवा वहाँ पर छुपी हुई है। अगर मैं गलत हुआ तो मैं सबके सामने वादा करता हूँ तुमसे कि मैं अपना तख्त अपनी बहन सबीला और उसके शोहर लाडगाय के हवाले करके खुद दस्तबरदार हो जाऊंगा। फतह की खुशखबरी का राज वहाँ पर छुपा हुआ है। यह सुनकर विलियम कहता है बादशाह का हुक्म और वादा वाजे है, हुक्मनामे पर फौरन अमल किया जाए। नाज़रीन दूसरी जानब हम देखते हैं कि जंगल में बोरो अपने साथियों के साथ निशानात को तलाश कर रहा होता है और कहता है यही वो मकाम है जिसके बारे में सुल्तान ने बताया था। अगर ये रोम का रास्ता है तो यहाँ पर पत्थर होने चाहिए, हमें उन्हें ढूंढना है। तो बाइबोरा पूछता है हम जब उसे ढूंढ लेंगे तो क्या फायदा होगा? तो गोकबोरू कहता है हम जब उसे ढूंढ लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, अभी जल्दी करें। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानब चातिलोन भी अपनी फौज के साथ आगे बढ़ रहा होता है और पूछता है क्या तुम्हें यकीन है कि हम सही रास्ते पर हैं रहबर? तो जवाबन कमांडर कहता है परेशान न हो कौंत चातिलोन, आप जल्द ही पत्थर देखेंगे। ये पत्थर बराबर वक्फों में रखे जाते हैं, उनका ताकुब करके हम भटके बगैर रास्ते के इख्तिताम तक पहुंच सकते हैं। तो चातिलोन कहता है बालन के साथ एक ही तरफ से लड़ना बहुत परेशान कुन है हनोक, और वो सब आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। नाजरीन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैतून पहाड़ पर बाल्डोन के हुक्म पर खुदाई जारी होती है। बाल्डोन को देखते हुए सबीला कहती है मैंने बाल्डोन को इस तरह पहले कभी नहीं देखा, इसकी आंखों में ईमान बहुत मजबूत है। तो मारिया कहती है हमारे बादशाह को वो मिलेगा जिसकी वो तलाश में है और हमारा रास्ता रोशन होगा। तो विलियम कहता है दर हकीकत मैं अक्सर सोचता था कि वो क्या ढूंढ रहा है। दूसरी जानब जंगल में बोरो और उसके साथियों को एक बड़ा पत्थर दिखाई देता है। वो तेजी के साथ उसके पास आते हैं और बोरो कहता है तो ये है वो पत्थर। गोकबोरू कहता है इस पर नोकदार किनारा, ये इस हिम्मत की जानब इशारा कर रहा है, करीब में कुछ और निशानियां भी होनी चाहिए। तो कारतेगन कहता है हम क्या करेंगे, क्या हम इसे तोड़ देंगे? तो गोकबोरू कहता है नहीं, हम इसकी सिमत बदल देंगे, इस तरह वो सुर्ख लोमड़ी हमारे जाल में फंस जाएगी। तो बाइबोरा कहता है भाइयों ये पत्थर बहुत भारी लग रहा है, हम सबको एक ही वक्त में जोर लगाना होगा। ये कहते और सुनते साथ ही वो अपना पूरा जोर लगा देते हैं मगर पत्थर हिलता तक नहीं। दूसरी जानब कराकोश सुल्तान के पास जाता है और कहता है मेरे सुल्तान काम करने वाले दीवार की संगे बुनियाद तक पहुंच गए हैं, हम जब आग रोशन करेंगे तो बुनियादें गिर जाएंगी और दीवार अपने ही वजन से गिर जाएगी। तो सुल्तान कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम हमायती कुव्वतों को खत्म कर दें तो फतह नागुज़ैर हो जाएगी। उधर शाम में जमुर्द शमसा खातून के पास आती है और कहती है शाम मुंतकिल होने ने आपको थोड़ा थका दिया है। तो शमसा खातून कहती है जब सलाहुद्दीन मुहिम पर है चाहे मेरा जिस्म आराम कर ले लेकिन मेरा दिल थकावट महसूस करता रहेगा। तो जमुर्द कहती है फिर इस गुज़श्ता हादसे ने हालात को मजीद खराब कर दिया है ना? शमसा खातून पूछती हैं तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तो जमुर्द कहती है क्या हमारे सुल्तान ने आपको नहीं बताया? उन्होंने सबके सामने मैला खातून को मौत के मुंह से बचा लिया। यह सुनकर शमसा चौंक जाती है और परेशान होते हुए कहती है तुम क्या कह रही हो जमुर्द, तुमने ये किससे सुना? तो जमुर्द कहती है हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। जब कौंत चातिलोन अपनी बीवी को कत्ल करने वाला था हमारे सुल्तान ने आखिरी वक्त में मुदाखलत की और उसे बचा लिया। यह सुनते साथ ही शमसा बहुत परेशान हो जाती है। उधर जंगल में सब लोग पत्थर पर जोर आजमाई कर रहे होते हैं, उनका जोश कम नहीं हो रहा होता मगर वो सब नाकाम दिखाई देते हैं। यह देखकर एथरेस कहते हैं हट जाओ सब पीछे हटो। यह कहते साथ ही वो रस्सी पत्थर के साथ लपेट कर खुद के साथ बांध लेते हैं। यह देखकर कारतेगन कहता है तुम क्या करोगे, क्या तुम इसे अकेले ही हटाओगे? तो जवाबन एथरेस कहते हैं तुम देखोगे। तो कारतेगन कहता है अरे तुम अकेले नहीं हटा सकते, छोड़ो। तो एथरेस कहते हैं तुम सब मेरे साथ जोर लगाओ। एथरेस आगे और बाकी सब उनके पीछे होते हैं। कारतेगन उन्हें तंग करते हुए कहता है तुम नहीं कर सकते, अगर तुम इसे नहीं हटा सकते तो बताओ मुझे, तुम्हें क्या लगा क्या तुम इसे एक ही झटके में हटा सकते हो? मैं सबको बताऊंगा, मैं सलाहुद्दीन को बताऊंगा कि एथरस एक पत्थर को एक परिंदे के पर जितना भी नहीं हिला सका। यह सुनते साथ ही एथरस गुस्से के साथ खूब जोर लगाते हैं, बिलाकर पत्थर की सिमत घूम जाती है और फिर कारतेगन एथरस को झंझोड़ते हुए गले से लगा लेता है। तो कारतेगन कहता है अरे इसे देखो, ये खुशी में मुझे मार देगा, तुमने इसे खींच लिया, अब मैं तुम्हें खुशी में एक भेड़ दूंगा। तो एथरस कहते हैं मुझे भेड़ नहीं बल्कि एक बछड़ा चाहिए। तो कारतेगन कहता है तुम इस
इसके भी मुस्तहिक हो। और फिर गोकबोरू कहता है चलो बाकी भी ढूंढते हैं। यह सुनते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं और पत्थर का रुख बदला हुआ दिखाई देता है। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।